लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 के नए वर्जन को पेश किया गया है। यह बिल कई मायनों में खास है। सरकार को इस बिल के पास होने से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करने की ताकत मिलेगी। इसे लाने के पीछे कई कारण दिए गए हैं कि मौजूदा टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराना है और क्योंकि टेलीकॉम काफी तेजी से बदल रही है, इसलिए इस बिल की जरूरत है। क्या है इस बिल में, अब ये समझ लीजिए। बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान कराने का प्रावधान है, यानी अंगूठे का छाप के बिना सिम कार्ड नहीं मिलेगा। इसके अलावा नया बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने का अधिकार देगा। मतलब देश में किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार टेलीकॉम सर्विस को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा और भी कई चीजें मेंशन की गई हैं, लेकिन कुछ जरूरी मुद्दे वो ये हैं कि अगर नया बिल पारित हो जाता है, किसी भी आपदा या पब्लिक इमरजेंसी के दौरान सरकार ऐसा कर सकती है जो देश और देश के लोगों के हित में हो। आसान शब्दों में कहे तो सरकार सुरक्षा के हित में किसी भी व्यक्ति या समूह को या किसी टेलीकॉम डिवाइस के किसी भी मैसेज को कंट्रोल कर सकती है। इससे फ्रॉड करने वाले या किसी प्रकार की गलत अफवाह फैलाने वाले लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैसेज को गैर कानूनी तरीके से इंटरसेप्ट करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान बिल में किया गया है। इसके लिए 3 साल तक की जेल, 2 करोड़ रुपए तक के जुर्माना या दोनों ये हो सकते हैं। ये तो बात हुई बड़े एस्पेक्ट की। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है। आज के इस बदलते टाइम में टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रॉड करने की संभावना बढ़ गई है। आपकी एक आधार आईडी पर कई सिम कार्ड अलॉट हो सकते हैं। अगर कोई आपकी आईडी का इस्तेमाल करे तो कोई फ्रॉड करे तो आप फंसेंगे आप। लेकिन इस बिल के आने से कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक पहचान जरूरी है। ऐसे में आधार से सिम लेने वालों का बायोमेट्रिक मैच नहीं किया तो उसको सिम कार्ड जारी नहीं करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के अलावा सरकार बाजार में कंपटीशन, टेलीकॉम नेटवर्क की अवेलेबिलिटी और कंटिन्यूटी को इंश्योर करने के लिए एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, पेनल्टी जैसी चीजों को माफ करने की शक्ति मिल जाएगी। इस बिल में एक चीज का और ध्यान रखा गया है, वो ये कि कंज्यूमर्स को गुड सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। मतलब आपकी मर्जी के बिना फालतू के मैसेज आपको कोई नहीं भेज पाएगा। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टेलीकम्युनिकेशन बिल कई मायनों में आधुनिक है, लेकिन विपक्ष इसमें कई मसलों पर निजता की हीनता की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।